नागपुर विभाग शिक्षक मतदाता संघ विधान परिषद की सीट के लिए मतदान आज सोमवार को हुआ और अब इसके परिणाम जो है वो 3 तारीख को आएंगे। विधान परिषद की ये जो सीट है उसका मुख्य मकसद यही है कि विधायिका के जो कामकाज हैं या संवैधानिक जो कामकाज है उसमें जो शिक्षक हैं उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके और उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सके। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको संसदीय कामकाज के पटल के पर लाया जाए और सरकार के समक्ष उसको सीधे तौर से जो शिक्षकों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो पहुंचा सके। मौजूदा समय में शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं अलग अलग तरीके से। इस चुनाव को हमने देखा तो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं और शिक्षकों का जो चुनाव है उसका भी एक तरीके से समय के हिसाब से राजनीतिकीकरण हो गया है। तो ऐसे में शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या मांग है, इसी को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम है चंद्रमोहन अनंत पुराणिक। मैं जिला परिषद हाई स्कूल पांचगांव में एक शिक्षक हूँ। अभी फिलहाल मेरा प्रमोशन हुआ है गढ़चिरौली में गढ़ शिक्षण अधिकारी करके हुआ है। तो ये बताएं कि किस तरीके की समस्याएं हैं शिक्षकों की और क्या उनको एड्रेस किया जा रहा है आपके द्वारा चुने हुए जो विधायक हैं उनके द्वारा और जो सरकार है उसके माध्यम से भी? इस प्रकार शिक्षकों की जो भूमिका है, शिक्षकों को कोई कीमत नहीं दी जा रही है और शिक्षकों का जो मूल प्रश्न है वो है ओपीएस, वो पेंशन चालू होना चाहिए। इसके अलावा इसके साथ ही साथ अनेक प्रश्न है, वेतन श्रेणी का प्रश्न है, वरिष्ठ वेतन श्रेणी का प्रश्न है, निवड श्रेणी का प्रश्न है, अनुदान का प्रश्न है। इस सभी समस्याओं पर तुरंत कुछ ना कुछ होना चाहिए और ये प्रश्न माननीय आमदार द्वारा विधान परिषद में उठाना चाहिए और बार बार उठाकर इस सभी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। और ये हमको अच्छी संधि मिली है और इस संधि का हम फायदा लेकर हमारी यही विनंती है कि ये सब शिक्षकों की समस्याओं को जल्दी से जल्दी मुक्ति लेकर उसका कुछ होना चाहिए। बहुत समय से ये शिक्षकों के प्रतिनिधि के तौर पर विधान परिषद सदस्य चुने जाते हैं। इतनी समस्याएं हैं तो इतनी समस्याएं आखिर क्यों हैं? क्या सुनवाई नहीं कर रही है सरकार या आपके जो प्रतिनिधि हैं बतौर विधायक विधान परिषद सदस्य वो बराबर से इसको उठा नहीं रहे हैं? क्या मतलब चूक कहाँ रह जा रही है? चूक इसका यही है कि ठीक तरह से इसका निराकरण नहीं हो रहा है विधान परिषद में। हमारी जो समस्या है इस समस्याओं का हमारे जो प्रतिनिधि हम क्योंकि दिए हैं वो ठीक तरह से इसका प्रतिनिधित्व विधान परिषद में नहीं करते, जिस कारण इस समस्याओं का अंबार यहाँ लगा हुआ है। हमारे साथ में एक और शिक्षक है, हम इनसे बात करेंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? अपना परिचय दे दीजिए और फिर उसके बाद में सवाल लेते हैं। मैं विजय कुमार वाड़ी बस में मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ। ये बताएं सर, आपके नज़र में शिक्षकों की कौन कौन सी समस्याएं हैं और क्या शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो दूर करने का किसी तरीके से प्रयास हो रहा है सरकार के स्तर पर और आपके जो जनप्रतिनिधि है उनके स्तर पर? शिक्षकों की तो बहुत सारी समस्या है, जैसे कि ओल्ड पेंशन लागू करना चाहिए, ये मुख्य समस्या है। उसके बाद में जो स्कूल अभी जहाँ पर 20 स्टूडेंट्स से बिलो स्टूडेंट्स है वो स्कूल बंद करने में आ रही है। तो जहाँ पर एक भी स्टूडेंट है वो स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी कोई लड़का पढ़ता है तो उसके घर तक अपन जाके पढ़ाना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ना कि वो शिक्षा का उद्देश्य भी वही है। शिक्षा का उद्देश्य भी वही है, लेकिन थोड़ा कहीं उल्टा होते हुए दिख रहा है। तो हमारे जो शिक्षा की जो सिस्टम है थोड़ा इसको बदलना चाहिए। थोड़ा इसके ऊपर सरकार भी काम कर रही है, लेकिन उसको और अच्छे तरीके से सरकार को काम करनी चाहिए। बीते 10-20 साल के मुकाबले अगर हम मौजूदा सिस्टम देखें तो हमारी जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसकी हालत ये हो गई है कि जो आप टीचर हैं आप खुद भी ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि आप अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो सिस्टम है, सरकार कोई कायदा बनाती है, कानून बनाती है, चाहे वो सरकार कोई भी हो, वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या और कोई भी सरकार हो, सरकार कानून कायदे अच्छी ही बनाती है और लोकोपयोगी कायदे बनाती है। लेकिन होता है कि उनकी जो कानूनी व्यवस्था है वो नीचे तक आ नहीं पाती है। जो बीच में जो कर्मचारी वर्ग होते हैं, अधिकारी वर्ग होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं और उसके वजह से ये व्यवस्था हुई है। धन्यवाद। आपने बात की। हमारे साथ एक लेडी शिक्षिका हैं। मैम ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं? महिला शिक्षिकाओं की समस्या अगर आप बता दें तो वो बहुत अच्छा हो जाए। आपने ये एक जूनी पेंशन की टोपी लगाई हुई है, ये जो चुनाव है पूरा
वो जूनी पेंशन की जो मांग है उसको लेकर बहुत ज़्यादा केंद्रित हो गया है। तो क्या तकलीफ़ें क्या हैं? नहीं, मेन तो मुद्दा है जूनी पेंशन। तो जैसे जेंट्स को चाहिए पेंशन, वैसे लेडीज लोगों को भी पेंशन तो चाहिए, ओल्ड पेंशन। क्योंकि सालों साल जो हमारे पहले थे उनको सबको पेंशन मिल रही है। जो आमदार है, खासदार है, मंत्री है, वो 5-5 साल काम करने के बाद उनको पेंशन मिलती है, उनको डबल पेंशन मिलते हैं। हमारे साथ कोई लोग बहुत अच्छे भी हैं, कोई लोग जिनकी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहती, उनके बाद यदि उनको पैसा ही नहीं मिला हर महीने का, तो वो उनको बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? फिर से कॉरपोरेशन स्कूल में डालेंगे। कॉरपोरेशन स्कूल भी बंद हो रही है, फिर कहाँ इतना पैसा? सब ये मोनोपोली चल रही है। और बहुत लोगों के अरियर्स लटके हुए हैं, पुराने अरियर्स, वो भी नहीं आ रहे हैं। और प्लेसमेंट का एक हमारा प्रॉब्लम आता है। मैं सिपेंड बेरार कॉलेज तुलसीबाग महाल में सीनियर कॉलेज में हूँ। तो वो जो हमारे अरियर्स नहीं आते और प्लेसमेंट का हमारे सब कागज पत्र तैयार होने के बाद भी हमें उसका प्लेसमेंट का ये नहीं मिलता, बैक का पेंशन नहीं, प्लेसमेंट के पैसे नहीं मिल रहे और बहुत लोग परेशान हैं। मेन अभी सीनियर कॉलेज के लिए तो हमारा अरियर्स, प्लेसमेंट और जूनी पेंशन योजना, मैं ये चाहती हूँ कि ये आप जो भी सक्सेसफुल अच्छा उम्मीदवार हो, यदि वो चुन के आया और शिक्षकों का प्रश्न ऊपर तक के लेके गया, और जो ऑफिसर्स है, जो सरकारी ऑफिसर्स है, उनको भी थोड़ा काबू रख पाया, वो आमदार चाहिए कि जो हमारे सब प्रश्न का उत्तर दे सके। तो ये चुनाव तो हर 6 साल में होते हैं। इसके पहले जो उम्मीदवार थे, 2 टर्म वो रहे, उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? मतलब एक विधायक ही जो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, वही सवाल को उठाने में आपको लगता है कि कामयाब नहीं हो पाता, तो ये फेलियर किसका है? नहीं, मैं उनके बारे में अच्छा ही बोलूँगी, क्योंकि वो बिल्कुल नॉन करप्ट है। आवाज़ उठाने में भी वो सक्षम है, पर मैं भी वो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पा रहे हैं। मेरे को मालूम है कि वो बिल्कुल नॉन करप्ट है, बहुत ज़्यादा सक्षम है। जब अपन उनके पास जाते हैं कोई भी शिक्षक, तो वो तुरंत फ़ोन लगाते हैं। पर शायद जो ऑफिसर्स लोग हैं ऊपर के, उनका कुछ अलग मकसद होगा, इसलिए वो उनका नहीं सुन रहे होंगे। इसलिए कुछ लोग में भी मतलब वो राजनेता के तौर पर जो वो एक दबंग छवि होना चाहिए, वो नहीं होते हैं। बहुत हल्के हल्के से बात करते हैं, हाँ, मृदुभाषी, बहुत शांत। आपका नाम बताइए। शिल्पा बिडकर, मिसेस शिल्पा बिडकर। आप कहाँ टीचर हैं? मैं हूँ नॉन एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ। बिपिन कृष्ण बोस विद्या भवन, दीनानाथ हाई स्कूल की जो प्राइवेट ब्रांच है उसकी है। मेरे प्रॉब्लम्स अलग है, प्रॉब्लम्स यानी सभी टीचर्स के हैं। प्राइवेट स्कूलों की टीचरों को भी बहुत इशू है। हाँ, कैसे काम तो गवर्नमेंट टीचर हो या प्राइवेट टीचर हो, काम तो एक ही है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, और वर्कलोड भी सेम ही है। सैलरी भी कम रहती है, सैलरी कम रहे, लेकिन जो कोरोना में हमारी जो ये है कि कोरोना में हमसे वर्क करवाया, ये करवाया, और सैलरी हमारी डिडक्ट कर डाली। 2-3 साल हमारी सैलरी डिडक्ट हुई, इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ। तो हम लोगों का जो कहना है हमारे जो है कि हमारी जो पहले की सैलरी जो है, क्योंकि काम तो हमने कोरोना भी है तो भी हम रेगुलर स्कूल गए, हमारा पेट्रोल खर्चा हुआ, उससे ज़्यादा तो हमारा वाईफाई नेट हमने ऑनलाइन लिया, वो भी खर्चा किया। सैलरी कम और हमको सभी काम वर्कलोड सेम ही था, फिर भी हमारी सैलरी भी हमको नहीं मिली जो 3 सालों से है। क्योंकि जितनी भी है फीस भी कलेक्शन हुई, सब हुआ, पर हमारी सैलरी हमको नहीं मिली, और उससे भी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। ये सब प्रॉब्लम्स हम लोगों को है। और निजी स्कूल में कई टीचर तो ऐसे हैं कि कोरोना के बाद से जिनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। हाँ, ऐसे भी है ना, कुछ ऐसे भी है। तो वो तो उन्होंने अपने लिए आवाज़, सभी ने आवाज़ उठानी चाहिए, पर क्या करेंगे, वैकेंसी नहीं, बहुत से हमारे एडमिशन्स कम हो जाते हैं तो फिर वैकेंसी नहीं रहती है। ये ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ और भी टीचर हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर, और आप कहाँ पे शिक्षक हैं? मेरा नाम राजेंद्र कुमार सूरजलाल पटले, मैं करमेर बाबू आवड़े विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ। ये बताएं कि कौन सी समस्याएं हैं। एक पेंशन को अगर हम छोड़ देते, पेंशन की तो समस्या है, आप लोगों ने टोपी भी पहनी हुई, तो समझ में आ रहा है कि जो पुरानी पेंशन है उसको आप लोग अपने महाराष्ट्र में भी लागू करना चाहते हैं। हालांकि जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो एक तरीके से इस विषय को नकार चुके हैं, और केंद्र में जो बैठे हुए केंद्र सरकार को
सलाह देने वाले कई अर्थशास्त्रियों ने भी ये नकार चुके हैं कि जूनी पेंशन योजना को लागू नहीं किया जा सकता। इसके बाद में भी आप लोग मांग कर रहे हैं और इस चुनाव में वो प्रमुख मुद्दा भी है। फिर भी उसके बाद में भी और किस तरीके की समस्याएं हैं, एक नज़र समाज में ये भी है कि सरकारी शिक्षक है, सरकारी टीचर है, तो उसका पे स्केल अच्छा है, उसको सुविधाएं अच्छी हैं। उसके बाद में भी और कौन सी समस्याएं हैं? सर शिक्षकों की समस्या बहुत है जी। देखिए यानी अभी बिना अनुदानित स्कूल के शिक्षक हैं जिनको 20% 40% वो भी यानी उनको पगार नहीं मिलती। दूसरी है कि एजुकेशन विभाग में भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया है, पैसे देते हैं तो काम होता है। अभी फिलहाल में ज्वलंत मुद्दा है वरिष्ठ निवड श्रेणी का। जी। बहुत शिक्षकों के बताओ क्या फाइल वहाँ पड़ी हुई है मगर फाइल नहीं निकल रही है, तो इसके ऊपर भी गौर करना है। और शिक्षकों की यानी समस्या है कि मराठी मीडियम की स्कूलें बंद होने के कगार पे हैं। जी। अब उसका कारण तो सरकार है, क्योंकि सरकार ने क्या किया कि उनका ऐसा आरटीए नियम है कि 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे स्कूल देने को होना, उन्होंने बताओ क्या आधा किलोमीटर क्या 500 मीटर पे स्कूल दे दिए। अब वहाँ बच्चे यानी टीचरों में युद्ध हो रहा है यानी बच्चे खींचने के लिए, और इसीलिए बताओ क्या मराठी मीडियम के तरफ यानी पालक का यानी दुर्लक्ष हो रहा है। मगर अभी कोरोना के बाद बहुत सारी यानी मराठी मीडियम के स्कूल में बच्चे पट संख्या बढ़ गई है। बड़ी है, ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है। अच्छा, और कौन कौन सी समस्याएं हैं आपको लगती हैं? इसके बाद में समस्या संस्था चालक की भी है। संस्था चालक भी यानी बहुत सारे यानी हम नाम नहीं लेते, प्रेशर डालते हैं, रिक्रूटमेंट में अलग अलग तरह की चीज़ें रहती हैं। वो पब्लिक अपनी जो है ना, वो साहब बहुत समझदार है। हाँ। टीचर साहब आप खुल के भी बोल सकते हैं। नहीं वही है कि क्या होता है कि एग्जाम्पल में बताया कि टीचरों की जब भर्ती होती है तो उसकी फ्री होना चाहिए जी। उसको यानी वो 16 लाख 17 लाख 20 लाख लेके लगता है, वो भी कहीं अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, कहीं से लोन लाता है, उसका पूरा ध्यान रहता है कि मेरा लोन कब ख़त्म हो। वो भी उसके लिए भी उसका गुणवत्ता पे उसका परिणाम होता है, उसका फ्रेश मूड नहीं रहता। जब स्कूल में आता है प्रेशर उसका बीपी बढ़ जाता है। संस्था चालक बोलो और यानी शासन के नए नए नियम, इसीलिए वो बराबर पढ़ा नहीं पाते। ऊपर से उनको बताओ क्या जनगणने का काम देते हैं, बीएलओ का काम देती है, जो जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुए उसका काम ही नहीं है उसका, यानी वो 3 दिन स्कूल में नहीं रहता, चला वो मराठी मीडियम को बाकी टीचरों को नहीं देते। और जब वो मराठी मीडियम के बच्चे जब घर में जाते हैं बोलते हैं कि आम्हाला सरांनी शिकवलंच नाही, सरच नव्हते, और इसका भी परिणाम मराठी मीडियम पे हुआ है। तो शासन ने बताओ क्या टीचर को, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शासन को कि टीचर को सिर्फ पढ़ाने का काम देना चाहिए, अध्यापन का काम सिर्फ। ये मुद्दा इस समय में खूब चल रहा है और कई जगहों पर ये बहस का भी केंद्र है कि शिक्षक जो हैं उन्हें सिर्फ शिक्षा के काम में लगाया जाना चाहिए, जो बाकी के और सरकारी कामकाज हैं, चाहे वो चुनावी कामकाज और अलग तरह के जो कामकाज है, उससे मुक्त होना चाहिए। ये जो चुनाव हो रहा है इसमें एक खासियत ये भी है कि इस बार मतदाता के रूप में जो निजी स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्हें भी मतदाता की भूमिका निभाने का मौका सरकार के माध्यम से या आयोग के माध्यम से दिया गया है। हमारे साथ कुछ और शिक्षक हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं शिक्षकों की, और एक जो सरकारी टीचर्स हैं उनको लेके जो ये बात कही जाती है और तर्क दिया जाता है, जिस तरीके से सरकारी शिक्षा व्यवस्था का एजुकेशन को जो स्तर है वो गिर रहा है, तो उनका ये कहना है कि निजी या बड़ी स्कूलों के माध्यम के जो शिक्षक हैं उनसे जो सरकारी शिक्षक है वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाते हैं, वो समय के हिसाब से चल ही नहीं रहे, वो पुराने ढर्रे पर बच्चों को पढ़ाने की अपनी प्रैक्टिस को वो जारी रखे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है प्रशांत प्रभाकर राव करपे। मैं श्रीमती रुक्मिणीबाई धवड़ विद्या निकेतन दाभा में पिछले 25 साल से अध्यापक हूँ जी। समस्या है कई ज़माने से शिक्षकों की है, समस्या कुछ प्रतिशत हल भी हुई है, और जो अभी आपने बोला कि शिक्षा का स्तर कम होने की वजह बहुत सी है। उसमें कुछ जो पुरानी पद्धतियाँ थी, जहाँ पर पहले 4ठी कक्षा की बोर्ड की परीक्षा होती थी, 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा होती थी। अब सरकार का धोरण है
8वीं कक्षा तक किसी छात्राओं को फेल न करते हुए उसको आगे के क्लास में भेज दिया जाए। आप तो मार भी नहीं सकते बच्चों को। वो तो है ही, मार भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो सबसे पहले मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जैसे पुराने ज़माने में 4वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा होती थी और 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा और बाद में 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा यदि हो तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होने की संभावना है, अन्यथा ये ऐसा ही रहेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो हमारे विधायक है, हमारे विधायक सबसे पहले चुन के आने के बाद असेंबली में 2011 में उन्होंने पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाया था। 2011 से आज तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को नकारा है। हमारे विधायक बार बार मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना शुरू हो, लेकिन कौन सी भी सरकार ये काम नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। अब कोई भी सरकार नहीं कर रही हो तो आप लोग भी क्यों एक मांग को लेकर अड़े? वो जो 2005 में नियुक्त हुए हैं शिक्षक, 2005 से जो शिक्षक अभी वर्तमान हालत में शिक्षक है, उनका जो आर्थिक स्तर है वो आर्थिक स्तर पुराने जो पेंशन योजना के शिक्षक हैं उनके हिसाब से बराबर होना चाहिए। और हम सभी को 2005 से लगे हुए सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना मिलना चाहिए। अभी राजस्थान सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना शुरू की है, तो उस धरती पर महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना शुरू करना चाहिए। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुधीर हनुमान है, उज्ज्वल विद्यालय में शिक्षक हूँ। ये बताएं, जैसे सर ने अभी कहा कि कई सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना शुरू कर दी है, अब इसमें सवाल एक ये भी बनता है कि शिक्षक बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो रहा है अपने अधिकारों के लिए, और जो उसको मुख्य काम है शिक्षा को बेहतर तरीके से देना, अच्छे विद्यार्थियों को तैयार करना, उस ओर कम ध्यान जा रहा है। राजनीति के कारण चीज़ों का बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुद्दों का बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिक्षक जो अपना काम है वो अपना काम पूरे ऑनेस्टी से कर रहा है। रही बात पैसे की, तो कैसा वो पेंशन शिक्षकों का हक है। अभी देखो जिनको पेंशन मिल रही रिटायर होने के बाद, अभी अपन सब फैमिली में देखते हैं बच्चे उन माता पिता के तरफ ध्यान नहीं देते। अभी बिना पेंशन वाले रिटायर अगर हो गए तो उनका क्या होगा, कौन पालेंगे उनको? ऐसी समाज में परिस्थिति है। और हमारे जो विधायक, अभी जो विद्यमान विधायक है उन्होंने भी 12 साल से बहुत प्रयत्न किया है और कर रहे हैं। जो बिना अनुदानित का मुद्दा था 1100 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन करवाए, और जो पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है वो भी उन्होंने पहली बार विधान परिषद में उठाया। और उन्होंने, जैसे हमको पेंशन नहीं है तो हम बोलते हैं कि जो विधायक है, खासदार, आमदार है, उनको भी पेंशन नहीं चाहिए। हमारे एक में ऐसे पेंशन को नकार दिया इस मुद्दे को लेकर, और यही मुद्दे को लेकर उन्होंने पेंशन नकारी कि जब तक शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलती मैं पेंशन नहीं लूँगा। और आगे भी उनका यही मुद्दा है। अभी उनका एजेंडा है कि जब तक शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलती हम स्वस्थ बैठेंगे नहीं। आपका नाम क्या हुआ सर, और शॉर्ट में आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं आप? जी, मेरा नाम धीरज खोबरागढ़े है और मेरा मुद्दा यही है कि मैं अभी 2005 के बाद का नियुक्त शिक्षक हूँ, तो मुझे भी पुरानी पेंशन का अनुमोदन करता हूँ। और आगे के भविष्य के लिए जो मेरे बुढ़ापे की लाठी है उसके लिए मैं पुरानी पेंशन चाहता हूँ सर। आपका क्या नाम सर, नाम बता दीजिए और आपका मुद्दा बता दीजिए कि क्या शिक्षकों की समस्या आपको लगती है? मेरा नाम दिनकर पराटकर है। मैं रुक्मिणीबाई हाई स्कूल डाभा में टीचर हूँ 1995 से। पहली बात तो यह है, जैसे अभी OPS चल रहा है, पुरानी पेंशन योजना, वो उनका हक है। कुछ लोगों को मिलेंगी, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगी, तो ये टीचर में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मराठी माध्यम की जो स्कूल है कम स्टूडेंट की वजह से जो बंद होते जा रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। अभी
कोई कोई स्कूल में, अभी हमारे स्कूल में मराठी माध्यम का भी स्कूल है, कम से कम एक स्कूल में 70-80 बच्चे हैं, उसके हमको 2 क्लास करना पड़ रहा है। और जो हमारा वर्किंग पीरियड होता है, कभी कभी जैसे हफ्ते में तो 3-4 दिन ऐसे रहते कि हमको एक भी पीरियड ऑफ नहीं मिलता। मतलब कुछ थोड़ा सा बुक वगैरह देखना है, जैसे अभी मैं साइंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जो स्कूल है, जो गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ पर जो भौतिक सुविधा जो होनी चाहिए वो क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होती। रिकॉर्ड में कभी कभी सब ठीक होता है, तो मतलब जब तक वो नहीं मिलेंगी बच्चों को, जब टीचिंग एड्स हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गया, तो बच्चे के लिए जो टीचिंग है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। सर, आपका नाम बता दीजिए और आपके मुद्दे बता दीजिए कि क्या किस तरीके की समस्याएं आपको लगती है शिक्षकों की। मेरा नाम प्रकाश भोयर है, मैं प्रिंसिपल हूँ पंडित नेहरू हाई स्कूल। मेरे यहाँ 700-750 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। टीचरों की बहुत सारी समस्या है, जैसे जूनी पेंशन, अघोषित शाला। अभी तक अघोषित शालाओं को अनुदान के बारे में सोचा नहीं गया है। तीसरा मुद्दा है कि जो कोरोना काल में टीचर चल बसे, मतलब देहांत हुआ, उनकी जगह नई नियुक्ति करना या समायोजन का ये करना। और मराठी शाला का जो अस्मिता का प्रश्न पड़ा है, अभी जो शासन ने निर्णय लिया था कि 20 के अंदर वाली शालाएं बंद करना, उसको बचाने का ये हमारा मुख्य एजेंडा है। इसके लिए सरकार ने जो भी है, सरकार ने एक तो अनुदान कम देती है 40-50 हज़ार देती है। इतनी बड़ी संस्था बिल्डिंग बना के देती है, उनका किराया भी नहीं निकलता है। जो भी पैसा आता है वो संस्था चालक लेके जाता है, और बचे पैसे में थोड़े बहुत पैसे, इलेक्ट्रिक बिल समझ लो 5,000 रुपये महीने का आता है, 50-60 हज़ार रुपये साल का होता है। तो 50,000 अगर अनुदान आता है तो क्या होगा, स्कूल कैसे चलाएंगे? स्कूल चलाने के लिए फंड चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक बिल माफ़ कर दिया जाए, और जो भौतिक सुविधाएं स्कूल में चाहिए बच्चों के लिए, हित के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, जो गरीब बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, तो उनके लिए भौतिक सुविधा खुद करा के देना चाहिए। अनुदान न देते हुए खुद वो सुविधा करा के देना चाहिए, कि हमारी मांग है। संस्था चालक को लेकर बड़ी नाराजगी है शिक्षकों में। चलिए, हमारे साथ कुछ और शिक्षक हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए और आप कहाँ शिक्षक हैं, ये बता दीजिए। सर, मेरा नाम अमित रंगारी है और मैं नव प्रतिभा जूनियर कॉलेज का टीचर हूँ। सक्करधरा में है हमारा कॉलेज। ये बताएं कि किस तरीके से समस्याएं हैं आपको लगता है शिक्षकों की। शिक्षकों की समस्या है सर, मुझे एक बात याद आती है कि हमारे यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले थे, और उन्होंने उस वक्त एक बात बोली थी कि कलेक्टर की सैलरी जो है वो टीचर के सैलरी से 1 रुपया कम हो, क्योंकि टीचर जो है पूरा सोसाइटी क्रिएट करता है। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द सोसाइटी, और अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के इसी क्रिएटर को हर साल अपने आंदोलन के स्वरूप में अपनी समस्याओं को सामने रखना पड़ता है। समस्या बहुत सारी है, फ़िलहाल तो 2 समस्या ज़्यादा दिख रही है। एक होता है ग्रांट और दूसरा होता है पेंशन। अब ग्रांट मतलब ये होता है सर कि जो आदमी काम कर रहा है उसको सैलरी गवर्नमेंट ने देनी चाहिए और उतनी ही सैलरी देनी चाहिए, पर प्रॉब्लम ये आता है कि एक आदमी को सैलरी आधी से भी कम मिलती है और दूसरे आदमी को वही काम करने की सैलरी पूरी मिलती है। तो ये पार्शलनेस होता है, पार्शलिटी, ये गवर्नमेंट क्रिएट करती है। अब जब वही टीचर आधा पेट रहेगा तो वो कहाँ से सोसाइटी को क्रिएट करेगा? और जब टीचर पूरी सर्विस करता है, टीचर का ऐसा तो प्रोफेशन होता नहीं कि जिसमें वो ओवर इनकम निकाले। वो बेचारा जितना महीने में पढ़ाता है सैलरी की इसमें उसको मिलता है। अब रिटायरमेंट के बाद वो रास्ते पे बाजा बजाना शुरू करेगा बुढ़ापे में, ऐसा सरकार को लगना चाहिए। और सरकार ऐसी सोचती है तो ऐसे सरकार के लिए हम क्या बताएं। कई स्कूल में टीचर रिटायर होने के बाद भी वहाँ पे नए टीचर को रिक्रूट नहीं किया गया, उसकी एनओसी नहीं दी गई। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 350 बच्चे हैं स्कूल में, पर टीचर है 2, और कई टीचर तो अगले 2-3 महीने में रिटायर होने वाले हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये लेना देना ही नहीं है। गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कि एक ही आदमी वही मैथ्स पढ़ाएगा, वही साइंस पढ़ाएगा, वही सोशल साइंस पढ़ाएगा, वही लैंग्वेज पढ़ाएगा। अब इसमें क्या बताएं। नहीं, पर ये संभव कैसे होगा? आदमी तो एक ही सब्जेक्ट का मास्टर हो सकता है। यस सर, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए ना सर।
अगर गवर्नमेंट को नहीं समझ रहा है तो वो कम से कम रिक्रूटमेंट तो करे। पिछले 5 साल से रिक्रूटमेंट खाली है। आप कहीं पर भी जाए, हम चंद्रपुर गए, हम भंडारा गए, गढ़चिरौली गए, सभी जगह पे हमने वही देखा कि स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा है, टीचर है कम है, और जो थे वो रिटायर हो गए। उनके जगह नए टीचर को रिक्रूट नहीं किया गया। हमने ये भी देखा कि नॉन ग्रांट वाले टीचर की समस्या भी काफ़ी बहुत ज़्यादा थी। वो भी कुछ लोग तो लिटरली सुसाइड कर चुके हैं। अब आने वाले समय में ऐसा ही होगा। गवर्नमेंट को ये वेकअप कॉल है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, हम लोग क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन सभी गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो सोसाइटी का क्रिएटर होता है, क्योंकि टीचर्स आर द ब्रेन ऑफ द सोसाइटी। जब ब्रेन ही आपका ठीक नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो फिर सोसाइटी कैसे क्रिएट होगी। सही मुद्दे आपने उठाए। सर आप थोड़ा सामने आ जाइए। आपका क्या नाम है? आप अपना परिचय दे दीजिए और आप कहाँ शिक्षक हैं ये बता दीजिए। मेरा नाम निखिल मानकर, मैं स्वर्गीय आनंदराव जी पाटिल केदार कनिष्ठ महाविद्यालय पाटन स्वांगी यहाँ पे सर्विस पे हूँ। ये बताएं कि शिक्षकों की किस तरीके की समस्याएं आपको लगता है कि हैं, और चुनाव हुआ है आप लोगों के मुद्दों को लेकर, तो किस तरीके की समस्याएं हैं और क्या उन समस्याओं की सुनवाई हो रही है? सर पहली बात तो अभी जो सब में बड़ी समस्या है ओल्ड पेंशन की है। जो 2005 के बाद में जो शिक्षक लगे उनको पेंशन नहीं मिल रही, ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरी बात है कि जो अपन आमदार जो चुन के देते, वो वहाँ जाके उन्होंने शिक्षक के जो समस्या है वहाँ पे बोलना चाहिए। कुछ आमदार अभी होकर गए, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया इस पर। तो अभी नए जो उम्मीदवार है उनकी तरफ से ज़्यादा आपको ऐसी उम्मीद है कि वो कुछ बोलेंगे। तो ये थे कुछ शिक्षक जिनसे हमने बात की। शिक्षकों को समाज का निर्माता कहा जाता है, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको तैयार करने का काम शिक्षकों के माध्यम से होता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों में देश की या राज्य की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा लचर होती जा रही है, और इसका असर कहीं ना कहीं छात्र जो तैयार होने वाले छात्र हैं उनकी गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है। तो इस तरीके की समस्याएं हैं। चुनाव के माध्यम से एक प्रतिनिधि विधान परिषद में शिक्षकों का पहुंचता है, वो कितना हद तक कामयाब होता है शिक्षकों के सवालों को उठाने में और उन्हें सुलझाने में, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत शिक्षक जो हैं वो मतदान करते हैं और अपने विधायक को, अपने प्रतिनिधि को विधान परिषद में पहुंचाते हैं। मौजूदा समय में शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है, सरकारी शिक्षा का, जिस पर लगातार सवाल भी उठते रहते हैं। लेकिन हमें दूसरा पहलू भी इसका देखना पड़ेगा, जो शिक्षकों ने खुद बताया कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वहाँ छात्रों को पढ़ाने के लिए या शिक्षकों के लिए स्वयं के लिए जो मूलभूत चीज़ें या जो बातें होनी चाहिए, जो उनका समाधान निकाला जाना चाहिए या जो संसाधन चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। कैमरामैन लोकेश के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसे न्यूज़, नागपुर।